हमारे देश की रक्षा करने वाले सैनिक जब रिटायर होते हैं तो उन्हें आखिर क्या मिलता है? क्या सरकार उन्हें वो सम्मान दे पाती है जिसके वे हकदार होते हैं? आइए जानते हैं इस गंभीर मुद्दे के बारे में। नमस्कार, मैं हूं हीरा परिहार। मेरे दोस्तों, भारत की संसद की रक्षा मामलों की स्थायी समिति ने एक चिंताजनक रिपोर्ट को दिया है। हर साल लगभग 60,000 सैनिक सेवानिवृत्त होते हैं, लेकिन उनके पुनर्वास पर सरकार पूरा ध्यान नहीं दे रही है। और यह केवल नौकरी का मसला नहीं है मेरे दोस्तों, यह हमारे सैनिकों के सम्मान, उनके स्वास्थ्य और उनके परिवारों के भविष्य का यह सवाल है। कानून में क्या है? सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों के लिए 10 से लेकर 25% पद यहां पर सुरक्षित है। यह एक अच्छा प्रावधान है ना? लेकिन हकीकत यहां पर बिल्कुल उल्टा है। समिति की रिपोर्ट यह बताती है कि वास्तव में सिर्फ 1.9% पूर्व सैनिकों को ही सरकारी नौकरी मिल पाती है। यानी कि जो नियम 10 से लेकर 25% भर्ती की बात करता है, उसमें हकीकत में 1.9% ही मिल पा रहा है। यह कितना यहां पर बड़ा अंतर है। लेकिन समस्या सिर्फ यहां पर नौकरी तक सीमित नहीं है। नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने समिति में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है कि पूर्व सैनिकों को प्राइवेट अस्पतालों में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई अस्पताल इलाज देने से मना कर देते हैं क्योंकि सरकार बकाया भुगतान नहीं करती है। और जब इलाज मिलता है तो सबसे गंभीर बीमारियों के लिए, जैसे कैंसर या किडनी की बीमारी के लिए, पूर्व सैनिकों को सिर्फ 75,000 रुपए मिल पाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या 75,000 रुपए से कैंसर या किडनी का क्या इलाज संभव है? देश के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में कैंसर का एक कोर्स ही कई लाख रुपए खर्च करता है। किडनी की बीमारी का इलाज एक दीर्घकालीन और ये एक महंगी प्रक्रिया है। तो फिर यह राशि क्यों तय की गई है? क्या यह हमारे सैनिकों के साथ क्या न्याय है? यहाँ संसदीय समिति ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सक्रियता से पूर्व सैनिकों की भर्ती करनी चाहिए। भारत के पीएसयू और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान इसमें महत्वपूर्ण भूमिका को निभा सकते हैं। और दूसरा, सरकारी नौकरियों में यह वरीयता वास्तव में लागू की जानी चाहिए, सिर्फ कागज पर नहीं होनी चाहिए। नंबर तीसरा, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवंटित बजट को बढ़ाया जाना चाहिए। जो सीमा तय की गई है वह वास्तविकता के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है। ये सैनिक जो 20 से लेकर 30 सालों तक देश की सीमाओं पर रहते हैं, जो अपना जवानी पूरा इस देश के लिए न्यौछावर कर देते हैं, उन्हें क्या हम सिर्फ 75,000 रुपए दे सकते हैं? क्या हम उनके परिवारों को सम्मान के साथ जीवन नहीं दे सकते हैं? क्या हम उन्हें सार्वजनिक क्षेत्रों में नौकरियां नहीं दे सकते हैं? यह सिर्फ एक नीति का सवाल नहीं है, यह हमारे राष्ट्र की अखंडता, हमारे मूल्यों और हमारी कृतज्ञता का एक सवाल है। अगर आप इस मुद्दे को गंभीर मानते हैं तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और इस परिवर्तन के लिए आवाज को जरूर उठाएं, क्योंकि आज के सैनिक कल के भारत का निर्माण किया करते हैं। जानकारी अच्छी लगे है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में सबसे पहले जान सकें। जय हिंद, भारत माता की जय।